पटेल जी, घासीराम जी, पंडित राम जी ऐसे महान विभूति कथा आयोजन किए हैं। उसी प्रकार से गांव में कथा चल रही थी। एक स्त्री की पति थी, वे कभी नहीं जाते थे कथा सुनने के लिए। जय जय सिया राम। कथा सुनने के लिए कभी नहीं जाते थे। उनको धर्म पुण्य करने में उनको बड़ा आलसी लगता था। तो उनकी पत्नी बड़ा चिंता में थी। वाह, इतना 9 दिन से वृंदावन से हमारे गांव में कथा कहने के लिए आए हैं और हमारे पति देव तो इतना आलसी हैं, इतना आलसी हैं, कभी जाते ही नहीं हैं। उन्होंने बहुत प्रयास किए, जैसे बहुत प्रयास किए। हिरण्यकशिपु की पत्नी जैसे, हिरण्यकशिपु इतना पापी और अत्याचारी थे, लेकिन उनको अपनी युक्ति से, वो अपने चतुराई से उनको 108 बार भगवान का नाम लिवा दी। धन्य है हमारे भारत की माताएं, अपने स्वयं वो तो भक्तिमय होते हैं और अपने पति को भी वो भक्त बना देते हैं। वो पत्नी उनकी थी, बड़ा ही मेहनत की। तो एक दिन वह व्यक्ति कथा सुनने के लिए गया। कथा सुनने के लिए गया तो गांव वाले समझ गए कि वाह, आज तो बड़े ही मेहनत से ही बड़ा ही सौभाग्य है हम सबों का, क्योंकि ये कभी कथा में आता नहीं है, धर्म कर्म पर रुचि रखता नहीं है। तो आयोजन जो बंधु कर रहे थे हमारे चंद साहब पटेल जी जैसे, उनको बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया। और कहने लगे, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। और वह व्यक्ति सुंदर, उनको मान सम्मान किया गया और उनको सुंदर आसन दिया गया और बैठा दिया गया। उनको कभी तो भगवान का भक्ति में मन नहीं लगता था। एक खंभा था, जैसे पंडाल में खंभे लगे हुए हैं ना, उसी तरह से एक खंभा था, उसी के सहारे बैठा और बैठ के उनको गहरी नींद आ गई। बोलिए जय जय सिया राम। गहरी नींद आ गई तो सो गया और कथा महाराज कहिए 2-4 घंटा इतना सुंदर कथा चला, बड़ा ही संगीतमय। जैसे हमारे मनोज भैया सुंदर मीठी मीठी आर्गन का धुन से आप सबों को बड़ा ही प्रसन्न कर देते हैं, वैसे हमारे तबला मास्टर संजय भैया जैसे संगीत के बंधु भी, विद्यार्थी भी आए थे, बड़ा आनंद दिए। और व्यास जी भी बड़े ज्ञानी थे। 3-4 घंटा कथा चला सजनों, और वह व्यक्ति तो उस खंभे को सहारे लेकर वह सो गया। अब कथा हुआ, कथा के बाद आरती हुआ, आरती के बाद प्रसाद वितरण हुआ। प्रसाद वितरण के बाद सभी लोग पंडाल से बाहर चले गए। कहाँ? जहाँ पर भोजनालय था, भोजन भंडारा था, वहाँ पर चले गए सब लोग। अब वह सोया हुआ है। एक व्यक्ति आया और बोला, क्योंकि उसका जो टाटपट्टी था वही व्यक्ति का था, टेंट मालिक ही था। अब बोला कि सब कोई चले गए, उठो 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 उठो। इस प्रकार से उठाए तो उठ गए और बोले जाइए जाइए। वो उस कथा मंडप में 4 घंटा से 3 ही शब्द सुना था। क्या? आइए, बैठिए और जाइए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। सजनों, वो गया घर में, उनकी पत्नी बड़ा प्रसन्न हुई और पूछे कि पतिदेव आप कथा सुनने गए थे, क्या क्या सुने जरा बताइए। तब वह उनके पति कहने लगे कि मैं तो 3 ही चीज सुना। कथा तो हाँ बहुत अच्छा चल रही थी, बहुत भीड़ भाड़ था, वृंदावन से आए थे, तो क्या 3 चीज सुने? तो उनका पति बतलाए कि मैं तो 3 ही चीज सुना, आइए, बैठिए, जाइए। सजनों, उनकी पत्नी बड़ा चतुर थी, वो समझ गई ये मूर्ख दोबारा तो कथा मंडप में जाएगा नहीं और मैं भेज भी नहीं सकती। तो उनकी पत्नी मुस्कुरा कर बोली कि धन्य हो पति, तुझे तो मंत्र मिल गया, 3 मंत्र मिल गया, आप इसी का जाप करते रहिए। बोलिए भक्त और भगवान की। और उसको
अपना कक्ष में जहाँ सोता था वहाँ चला गया और उनकी पत्नी बोली कि यही मंत्र है तुम्हारा, और लाइट को ऑफ किया और वो अपना बिस्तर में लेट गया। उसको नींद ना आए, बस एक वही मंत्र को जपता है कि आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। इसी मंत्र का जाप करने लगा। दुर्भाग्य से उसी गांव में डाकू लोग गए। बोलिए भक्त और भगवान की। डाकू लोग गए और बड़े बड़े हमारे चैन साहब पटेल जी से घासी राम जैसे बड़ा ही बड़े बड़े धनी व्यक्ति रहते थे और उनके तिजोरी में बहुत सोना चांदी रुपया पैसा हजारों 10-20 हजार वे रखे रहते थे अपने तिजोरी में कि कौन जाए भाई बैंक में और 4 घंटा लाइन लगाना पड़े। इसलिए कुछ ऐसे कुछ पैसा कैश में रखा करते थे पटेल जी। तो वह चोर 2-3 घर में डाका डाले और चुरा कर बहुत सारा इकट्ठा पैसा किए और उनको लगा वो जिस घर से कथा सुनने के लिए वो व्यक्ति आया था वो भी बहुत धनी मानी था, लेकिन दान कभी नहीं किया था। तो वे चोर ने विचार किए 2 घर तो हम डाका डाल ही लिए और बहुत धन संपत्ति इकट्ठा किए, आज इसके घर भी घुस लेते हैं और इसके घर भी चोरी कर लेते हैं। जैसे ही सजनों दरवाजा खोले चोर लोग, और चोर लोग जैसे ही दरवाजा खोले तो वह व्यक्ति उसी मंत्र का जाप कर रहा था। क्या मंत्र था? आइए 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 बैठिए बैठिए जाइए जाइए। अब चोर लोग इतना भयभीत हो गए, इतना डर गए, अरे बाप रे, राम 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 राम, इसने तो हमको पहचान लिया, हमारा बड़ा पिटाई होगा, बहुत ही हमारा दुर्गति होगा। सजनों, और उस व्यक्ति का पैर को पकड़ लिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। और उस व्यक्ति का पैर को पकड़ लिए और चोर कांपने लगे भय से, डर से, इतना उनका शरीर कांपने लगा और कहने लगे कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, हमें क्षमा कर दीजिए, आप किसी से मत बताइएगा। चोर लोग समझ गए कि ये हमको पकड़ लिया, ये तो बताएगा गांव में और इसी गांव में हम लोगों ने चोरी किया है और हमारा बड़ा दुर्गति होगा। इसलिए वो चोर लोग उनको घूस देने लगे। घूस आजकल कर्मचारी लोग थोड़ा सा ऑफर आता है नौकरी का तो कितने 5 लाख 7 लाख ऐसे डिमांड रखते हैं। वैसे ही वो चोर लोग उससे कहने लगे, लीजिए आप 50,000 रख लीजिए प्रभु, लेकिन किसी से मत कहिएगा, किसी से मत कहिएगा, अगर आपको कम होता है तो थोड़ा और ले लीजिए। सजनों, आप जब कथा में आते हैं तो थोड़ा सा भी सुनिए, एक शब्द ही सुनिए, परंतु अपने हृदय में उतार लीजिए, वह काम आएगी। क्योंकि संतों ने कहा है, भाय को भाय अनख आलस हो और नाम जपत मंगल देसी दस हो। चाहे आप मन से भगवान का नाम लीजिए, चाहे आप बुरा मन से, अगर आपको मन भी नहीं लगता है कथा मंडप में ना, तो पर भी रहिए, तो पर भी बैठकर कथा सुनिए, आपको एक ना एक शब्द आपके जीवन में काम आएगी, मंत्र बन जाएगी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सजनों, इस धराधाम में भगवान नर